औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी की 7वीं किस्त के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको जो शादी अटेंड करनी है उसका किस्सा सुनाऊँगा। सुबह सुबह नाश्ता किया, पराठा और शाम का सालन उसके साथ और 1 कप चाय। ये वालदा ने और मैंने नाश्ता किया। उसके बाद हम तैयार हुए। वो जो सूट मैंने पुराने कपड़ों से तैयार करवाया था, पिछली किस्त में आपको बताया है दर्जी से, वो मैंने पहना। जूते पुराने मरम्मत करवा लिए थे, पॉलिश कर लिए, वो पहन लिए और हम डाज पे बैठ गए। ये डाजें 1958 मॉडल दूसरी जंग अज़ीम की थी, तो उन पे बैठ के हम चल पड़े। दीना से हमें बस पे बैठना था। दीना उतरे, बड़ी खुशी हुई। बेडफोर्ड बस पे हम बैठे क्योंकि उसकी सीटें थोड़ी आरामदेह थी। जो बसें अब भी कोई इधर चलती हैं, तो उस बस पे बैठ के हमारा सफ़र शुरू हुआ। फ़ौजी मिल के पास हम उतर गए। तो उतर के तो हमने पैदल फिर आगे कोई 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का सफ़र था, वो करके तो शादी वाले घर पहुंच गए। अब जहन में ये था कि शादी वाले घर पहुंचा हूँ तो कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि यतीमी बड़ी दर्दनाक होती है। अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, और छोटी उम्र की। तो वो बहरहाल उन्होंने शरबत बनाया, पता नहीं रूह अफ़ज़ा का था किसका था। तो हमने खूब 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकते थे हमने पिया। वालदा को भी दिया गया, उन्होंने भी पिया 1 गिलास। तो बहरहाल मैंने तो ज़्यादा पिया क्योंकि मुझे प्यास भी थी और शरबत मिला भी बड़े दिनों के बाद था। घर में तो बनता नहीं था, साफ बात है, क्योंकि इतने सोर्सेज नहीं थे। उसके बाद हम शादी में शरीक हुए। शाम को वो मेहंदी वगैरह गीत गाए गए, तो हम भी बैठे रहे, जागते रहे। मगर आजकल की तरह रात को 11 बजे तक नहीं, 6-7 बजे तक फंक्शन जो है वो वाइंड अप हो गया। तो हम सो गए। अगले दिन शादी थी, बैंड बाजे आए, बड़ी शौक़ से उनके आगे आगे थे हम, उनको देख रहे थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बैंड बाजे देखे थे। तो वहाँ की एक चीज़ मशहूर थी, वो जो कुल्फ़ी लोहे में नहीं लगाते, ये गुजरांवाला के करीब भी बेचते हैं मुख्तलिफ़ नामों से। तो लोहे के बीच में, तो वो कुल्फ़ी खालस बनाते थे। तो वो कुल्फ़ी के पैसे बड़ी मुश्किल से मिले, तो वो कुल्फ़ी एक खाई। तो फिर उसके बाद खाना खाने के लिए बारात गई, दुल्हन के यहाँ निकाह हुआ, जो रस्में होती हैं। तो हमें खैर उनसे क्या, हम तो बच्चे थे उस वक़्त, भाग दौड़ कर रहे थे आगे पीछे दोस्तों के साथ या कोई जो जानने वाला था। तो उसके बाद खाने पे टूट पड़े। गोश्त मिला, वो पेट भर के खाया, और चावल थे साथ, और मीठे चावल थे। ये डिशें थी। तो वो खा के तो खैर दुल्हन को डोली में डाला गया। डोली आप लोगों ने देखी, 4 बंदे उठाते हैं उसे, देखी होगी आपने वीडियो में, इंडियन फिल्मों में। और उसके बीच में दुल्हन को बिठाया जाता है, और वो 4 बंदों ने उठाई, दुल्हन को बीच में बिठाया, और दुल्हन का छोटा भाई जो है वो रो रहा था, उसको भी उसी डोली में बिठा दिया गया। तो वो उस डोली को उठा के, तो करीब ही थोड़ा फासला था, तो वो डोली में उसे कोई कार वगैरह नहीं थी, तो वो डोली फिर वहाँ उतरी। तो मुख्तलिफ़ रस्में, पानी फेर रहे हैं ऊपर से, वो होती थी। तो फिर वो डोली से दुल्हन निकली
तो उसने ये चौखट नहीं होती दीवार, वो पकड़ ली। तो फिर कुछ पैसे उसे दिए गए, तो वो फिर अंदर गई। तो उसके बाद उसके झोली में छोटा सा बच्चा बैठ गया। कहने लगे कि ये देवर है, अब ये पैसे लेगा, क्योंकि जो पीछे दुल्हन ने लिए हैं उसका वापसी भी तो, रिटर्न भी लेना है। तो उसको फिर वो पैसे दिए गए देवर को, तो वो झोली से नीचे उतरे। तो बहरहाल इस तरह ये शादी कंप्लीट हुई। शाम को खाना खाया, हम सो गए। दूसरे दिन वलीमा था, तो वलीमा तो खाए बगैर हमने जाना नहीं था, क्योंकि फ्री का मैं खाना था। तो वलीमे में भी हमें गोश्त चावलों में डला हुआ और मीठे चावल ये मिला। तो हमने खाया खूब। खा के तो कोई 3 या 4 बजे के बाद हम जो है घर से निकले। तो इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी सुनी रिश्तेदारों की, औरों की, जो बयान ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि दुख वाली भी हैं। ये भूखे आए हुए हैं, ये इस तरह की बातें और ये वो, तो ये बातें तो खैर चलती हैं, तो क्योंकि आजकल भी चलती हैं, तो उस दौर में भी चलती थी। तो बहरहाल हम घर पहुंच गए। तो 7वीं किस्त मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। 8वीं में इंशाल्लाह हम आगे का हाल आपको सुनाएंगे। और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे ये किस्तें बढ़ती जाएंगी, आपकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी और इसमें अच्छी बातें भी शामिल होती जाएंगी। जो बचपन का दौर है मेरा, या बचपन की जो बातें हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। तो आगे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब आप एक सवाल यहाँ पूछेंगे कि जो ये दिन 2 हम बाहर रहे, तो इसको पीछे घर को किसने देखा? पीछे अगर मवेशी 2-3 थे तो उनको देखभाल किसने की? तो उसके लिए मेरी फूफी और फूफा मौजूद थे। वो उन्होंने पीछे हम इनका ख्याल रखा। चाबी घर की हम उनको देके गए थे। तो शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना। मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं और अपनी कहानी बयान करता रहूं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें रखें। मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।